हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसी का भाग 85 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज नहीं देखी है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले हमने उत्तराखंड अध्याय 17 से टॉपिक उत्तराखंड सांस्कृतिक तत्व से संबंधित 300 क्वेश्चन डाल दिए थे। दोस्तों, आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 301। देहरादून में प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण की पंचमी अर्थात होली के 5वें दिन निम्न में से किस मेले का प्रारंभ होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झंडा मेले का। अगला क्वेश्चन, नंदा राज जात यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कहाँ राजराजेश्वरी नंदा का मिलन बधाण क्षेत्र की नंदा और भोजपत्र छंतोलियों के से होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंद केसरी में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के त्योहार उत्सव के संदर्भ में क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं। लोसर उत्सव उत्तरकाशी के जाट जनजाति के लोग तिब्बती पंचांग के अनुसार पड़ने वाले नव वर्ष के पहले दिन के रूप में मनाते हैं। सही है। पातबीड़ा रुद्रप्रयाग में नंदा पूजा के अवसर पर पुरोहितों द्वारा मनाए जाने वाला पर्व है। ये भी सही है। चैत्र माह की चतुर्दशी को लोक देवता देवल समेत की शोभा यात्रा को चैतौल कहा जाता है। ये भी सही है। उत्तराखंड राज्य में तुलसी जयंती कार्तिक कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। ये गलत हो जाएगा। तो तुलसी जयंती ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है श्रावण मास के शुक्ल सप्तमी को। कब मनाया जाता है? श्रावण मास के शुक्ल सप्तमी को। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, कुंभ मेला उत्तराखंड तो कुंभ मेला उत्तराखंड के संदर्भ में क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं। यह हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर प्रत्येक 12 वर्ष पर लगता है। सही है। यह मेला गुरु के कुंभ राशि और सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने पर लगता है। ये भी सही है। यह पर्व मकर संक्रांति से गंगा दशहरा तक चलता है। ये भी सही है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन, नंद राजात यात्रा के संदर्भ में चांदपुर के बाद यात्रा का 10वां पड़ाव जहां पर कुमाऊं के लोग अपने कुलदेवी की टोलियों के साथ यात्रा में सम्मिलित होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंद केसरी से। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के मेले तथा उनके स्थान के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? चलिए देखते हैं। गुटकेदार का मेला, तल्ला चौकोर, सही है। गिर का मेला, तल्ला सल्ट, ये भी सही है। मियाँ का मेला गढ़वाल क्षेत्र, ये गलत हो जाएगा। तो मियाँ का मेला ये कहाँ लगता है? तो ये लगता है चमोली के गोपेश्वर से 12 किलोमीटर दूर मंडाल में। कहाँ लगता है? चमोली से, तो चमोली के गोपेश्वर से 12 किलोमीटर दूर कहाँ लगता है? मंडाल में। कहाँ लगता है? मंडल में। और गेंदी का खकोटी पौड़ी नगर में। तो ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन, देहरादून में सिख गुरु रामराय के जन्मदिन पर निम्नलिखित किस मेले का आयोजन होता है जो 15 दिन तक चलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देहरादून में गुरु रामराय के जन्मदिन पर क्या होता है? मेले का आयोजन किया जाता है जो 15 दिन तक चलता है। तो ये कौन सा मेला है? ये है झंडा मेला, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, नंदा राज्यात्र में बेदनी कुंड से 10 किलोमीटर आगे निराली धारा है जहाँ से महिलाएं यात्रा में सम्मिलित नहीं होती, को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पातर नचौड़िया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, युद्धोपरांत निम्नलिखित किस सन में भारत एवं चीन के मध्य धारचूला तहसील की ब्यास घाटी के लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने पर सहमति बनी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1981 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परिधान कुमाऊनी स्त्रियों के परिधान नहीं है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा कुमाऊनी स्त्रियों का परिधान नहीं है। घाघरी है, आंगड़ा ये भी है, पिछौड़ ये भी है, तो गुलबंद ये नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दर्रे को पार कर कैलाश मानसरोवर की यात्रा रूपकुंड से सीला समुद्र पहुंचती है जो यात्रा का 16वां पड़ाव है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 16वां पड़ाव कौन सा है यात्रा का? ये है ज्यूरांग गली दर्रा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ज्यूरांग गली दर्रा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष वैशाख माह में देवता मेला निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया जाता है? तो वैशाख माह में लगने वाला कौन सा मेला है? ये जाख देवता का मेला। तो ये कहाँ आयोजित किया जाता है? ये किया जाता है रुद्रप्रयाग के उत्तरकाशी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, नंदा राज्यात यात्रा का अंतिम पड़ाव होमकुंड है जो निम्नलिखित पर्वत की तलहटी में स्थित है। तो होमकुंड किस तलहटी में स्थित है? ये है त्रिशूल पर्वत की। तो होमकुंड किस पर्वत की तलहटी पर स्थित है? ये है त्रिशूल पर्वत की, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में मनाए जाने वाले त्योहार तथा उनकी तिथि के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर सही सुमेलित का चुनाव कीजिए। चलिए देखते हैं। सूची फर्स्ट में त्योहार दिए गए हैं और सूची सेकंड में इनसे संबंधित तिथि। करवा चौथ, तो करवा चौथ ये किस तिथि को मनाया जाता है? कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को। और जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी मनाई जाती है भाद्रपद कृष्णाष्टमी को। और भाई दूज मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई दूज? ये मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल तृतीया को। और मौनी अमावस्या मनाई जाती है माघ शुक्ल अमावस्या को। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन के हिसाब से? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा। अगला क्वेश्चन, नंदा राज्य यात्रा की होमकुंड से वापसी दूसरे रास्ते से होती है जिसमें निम्नलिखित स्थान नहीं पड़ता है। जो नंदा राज्य यात्रा होती है होमकुंड से वापस
वापसी किससे होती है? दूसरे रास्ते से होती है। उनमें से कौन सा स्थान नहीं पड़ता है? तो इनमें से कौन सा स्थान नहीं पड़ता है वापसी होते समय? सितौल पड़ता है, कनौल भी पड़ता है, और चंदनिया घाट ये भी पड़ता है, मुंदोली ये नहीं पड़ता है। तो कौन सा नहीं पड़ता है? मुंदोली, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, हरिद्वार के पिरानकलियर गांव में निम्नलिखित में से किसकी मजार नहीं है? तो हरिद्वार के पिरानकलियर गांव में इनमें से किसकी मजार नहीं है? सूफी हजरत अलाउद्दीन अली अहमद की इसकी है, इमामुद्दीन की भी है, मोहम्मद मुस्तफ़ा इसकी नहीं है। तो किसकी नहीं है? मोहम्मद मुस्तफ़ा की नहीं है। और किलकिली साहब की ये भी है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, बागेश्वर में उत्तरायणी मेला निम्नलिखित किन नदियों के संगम पर लगता है? तो बागेश्वर में जो उत्तरायणी का मेला लगता है ये किन नदियों के संगम में लगता है? ये लगता है गोमती एवं सरयू तथा अदृश्य सरस्वती के संगम पर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कुमाऊं पुरुषों का परिधान नहीं है? चलिए देखते हैं। सुराव ये कुमाऊं पुरुषों का परिधान है। पिछोड़ा, तो कौन सा? पिछोड़ा, तो पिछोड़ा क्या है? ये पुरुषों का परिधान नहीं है। तो ये किसका है? ये है स्त्रियों का परिधान है। भोंटू ये भी पुरुषों का परिधान है। कुमाऊं टांक ये भी पुरुषों का परिधान है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पिछोड़ा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के माघ मेला के संदर्भ में क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं। यह उत्तरकाशी में मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होता है। सही है। श्रद्धालु पवित्र भागीरथी नदी में स्नान कर विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करते हैं। ये भी सही है। इस समय पंचकोसी यात्रा भी की जाती है। ये भी सही है। यह एक माह तक चलने वाला मेला है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये एक माह तक चलने वाला मेला नहीं होता है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, पौड़ी गढ़वाल जनपद का निम्न में से कौन सा मेला है जो पशु बलि का मेला है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो इनमें से पौड़ी गढ़वाल में जो मेला होता है पशु बलि का मेला, वो इनमें से कहाँ लगता है? ये लगता है कालिंका जतवड़ मेला। कौन सा मेला लगता है? कालिंका जतवड़ मेला। तो यहाँ क्या होता है? इस मेले में पशु बलि होती है। तो ये कहाँ लगता है? पौड़ी गढ़वाल में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में शिवरात्रि के अवसर पर 3 दिन चलने वाला देवाल मेला निम्नलिखित किन नदियों के संगम पर लगता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो शिवरात्रि के अवसर पर लगता है 3 दिन तक चलने वाला कौन सा मेला लगता है? देवाल मेला। ये किन नदियों के संगम पर है? यह है पिंडर और कैल नदी के संगम पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, चौपखिया का मेला तथा छुरमल पूजाई का मेला पिथौरागढ़ जनपद में लगता है, जबकि बिसौद मेला तथा पोंखू महाराज का मेला निम्न में से कहाँ लगता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चौपखिया तथा छुरमल पूजाई का मेला ये लगते हैं पिथौरागढ़ में, और बिसौद मेला तथा पोंखू महाराज का मेला ये कहाँ लगता है? ये लगता है उत्तर काशी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, खुंडले नामक चांदी का आभूषण निम्नलिखित किस जनजाति द्वारा मुख्यतः धारण किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये किस जनजाति द्वारा धारण किया जाता है? ये किया जाता है भोटिया जनजाति के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में काष्ठ शिल्प में कौन सी जनजाति प्रमुख रूप से लगी हुई है?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो काष्ठ शिल्प से कौन सी जनजाति संबंधित है? ये हैं राजी जनजाति, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, रिंगाल निम्नलिखित किन जिलों का प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है? कूट की सहायता से सही विकल्प चुनें। तो रिंगाल किन जिलों की प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है? चलिए देखते हैं। एक तो है चमोली जिले का, कहाँ का है? चमोली जिले का है। और कहाँ का है? अल्मोड़ा ज़िले का भी है और पिथौरागढ़ ज़िले का भी है। तो कहाँ का नहीं है? हरिद्वार का नहीं है। कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? ए, सी और डी। ए, सी और डी कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी, ए, सी और डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से लोग तांबा, पीतल तथा एल्युमिनियम के बर्तन बनाने के लिए प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टमटा लोग। अगला क्वेश्चन, पिथौरागढ़ के धारचूला और मुंशियारी नगर स्थान निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेशा व कालीन उद्योग। किस उद्योग के लिए? रेशा व कालीन उद्योग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कूट के माध्यम से सही उत्तर दें। तो चर्म उद्योग के लिए इनमें से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? एक तो लोहाघाट है, दूसरा चोहार घाट है, और नाचनी भी है, और मिलन भी है। तो ये चारों क्या है? सही है। तो कहाँ का है चर्म उद्योग? ये है लोहाघाट में, जवाहर घाट में, नाचनी में और मिलन में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी व डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में रंग बिरंगी मिट्टी की मूर्तियों को कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो उत्तराखंड राज्य में रंग बिरंगी मूर्तियों की मिट्टी की मूर्तियों को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है डिकारा। क्या कहा जाता है? डिकारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, खुखरी नृत्य किया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो खुखरी नृत्य क्या है? ये है गोरखा जवानों का अपनी राइफल के साथ किया जाने वाला नृत्य है। तो कौन सा है ये? खुखरी नृत्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के वाद्य यंत्र के संदर्भ में क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं। वाद्य यंत्र के संदर्भ में ढोल दमाऊ राज्य में सर्वाधिक प्रचलित वाद्य है, सही है। ओजी लोग ढोल दमाऊ के पारंपरिक वादक हैं, ये भी सही है। मोजंग चाराहों द्वारा विशेष रूप से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है, ये भी सही है। तो चरवाहों द्वारा विशेष रूप से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है मोजंग, तो ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गढ़वाली गायिका नहीं है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन गढ़वाली गायिका नहीं है। कल्पना चौहान ये हैं गढ़वाली गायिका हैं। रेखा दसमाना ये भी गढ़वाली गायिका हैं। सुमन वर्मा ये नहीं हैं। और अनुराधा निराला ये भी गढ़वाली गायिका हैं। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, सुमन वर्मा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड फिल्म एवं सिनेमा के संदर्भ में क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं इनमें से क्या सही नहीं है। कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म घर जबे है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? तो कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? ये थी मेघा आ। कौन सी थी? मेघा आ। तो ये मेघा कब बनी थी? ये बनी थी 1987 में। ये फिल्म कब बनी? 1987 में। और राज्य सरकार द्वारा राज्य फिल्म नीति 2015 में लागू हुई, सही है। उर्मी नेगी काला श्री अवार्ड प्राप्त गायिका हैं, ये भी सही है। समलोड़ राज्य की प्रथम वीडियो फिल्म है, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा?
ऑप्शन नंबर ए। तो कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? ये है मेघा आ। ये कब बनी? 1987 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में 2 आकाशवाणी केंद्र हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो उत्तराखंड राज्य में 2 आकाशवाणी केंद्र ये कहाँ कहाँ हैं? ये हैं अल्मोड़ा एवं पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन, मकर संक्रांति से लगभग 1 महीने तक जौनपुर, रवाई व जौनसार क्षेत्र में मनाए जाने वाला त्यौहार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा मनाया जाता है? ये मनोज त्योहार। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर सही विकल्प चुनें। चलिए देखते हैं। सूची फर्स्ट में त्योहार दिए गए हैं और सूची सेकंड में इनसे संबंधित तिथियां। तो गणेश चतुर्दशी ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को। दुर्गा नवमी ये मनाई जाती है आश्विन शुक्ल नवमी को। नरक चौदस ये मनाया जाता है कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को। संकट चतुर्दशी माघ कृष्ण चतुर्दशी। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की लोक गाथाओं में निम्न में से कौन सा प्रणय गाथाएं नहीं हैं? तो इनमें से उत्तराखंड राज्य की लोक गाथाओं में से निम्न में से कौन सा प्रणय गाथाएं नहीं हैं? तो इनमें से कौन सी प्रणय गाथाएं नहीं हैं? चलिए देखते हैं। गंगनाथ की ये हैं लोक गाथाएं हैं, प्रणय गाथाएं हैं। मालूशाही ये भी प्रणय गाथाएं हैं। भगवा रौत ये प्रणय गाथाएं नहीं हैं। और कुसुमा कोलिन ये भी प्रणय गाथाएं हैं। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, भगवा रौत। अगला क्वेश्चन, मक्खन व दही की होली के माध्यम से प्रत्येक अगस्त में अदूड़ी उत्सव निम्नलिखित में से कहाँ मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्यारा बुग्याल उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मेले व उत्सव के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से देखते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है। गंगवांशु महोत्सव पौड़ी गढ़वाल सही है। गोलजू महोत्सव चितई अल्मोड़ा ये भी सही है। दीप महोत्सव चंपावत ये भी सही है। तो कोट महोत्सव हरिद्वार ये गलत हो जाएगा। तो कोट महोत्सव ये कहाँ है? ये है पौड़ी में। कहाँ लगता है कोट महोत्सव? पौड़ी गढ़वाल में। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, संस्कृति के विद्वानों का संगम कालिदास महोत्सव निम्न में से कहाँ आयोजित किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो संस्कृति के विद्वानों का संगम कालिदास महोत्सव निम्न में से कहाँ आयोजित किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कविल्ठा गांव रुद्रप्रयाग में। कहाँ किया जाता है? कविल्ठा गांव रुद्रप्रयाग में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की लोक गाथाओं में निम्न में से कौन वीर गाथाएं नहीं हैं? तो उत्तराखंड राज्य की लोक गाथाओं में कौन सा वीर गाथाएं नहीं हैं? चलिए देखते हैं। परमा रौतेला की, तो परमा रौतेला की हैं वीर गाथाएं। और अर्जुन वासुदत्ता की ये नहीं है, तो इसकी नहीं है वीर गाथाएं। तीलू रौतेले की भी वीर गाथाएं हैं। अजूबा बकौल की भी वीर गाथाएं हैं। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में लोकोक्तियाँ व कहावतों के लिए कुमाऊनी भाषा में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तराखंड राज्य में लोकोक्तियाँ या कहावतों के लिए किस कुमाऊनी भाषा में शब्द का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है आखाड़। ऑप्शन नंबर ए, आखड़। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए, आखाड़।
अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में मेले के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? जागेश्वर मेला अल्मोड़ा में सही है, और देवीधार मेला चंपावत लोहाघाट में सही है। तो देवीधार मेला कहाँ लगता है? ये लोहाघाट में लगता है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट लोहाघाट में, सही है। और नंद सत्सी मेला गंगोली पिथौरागढ़, ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा गलत हो जाएगा? नंद सत्सी मेला, ऑप्शन नंबर सी। जिया रानी मेला रानी बाग नैनीताल, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन पिथौरागढ़ में नहीं होता? तो इनमें से कौन सा मेले का आयोजन जो है पिथौरागढ़ में नहीं होता? मोस्ट मानू का मेला पिथौरागढ़ में होता है। और वहीं बात करें बगवाली मेला, तो ये नहीं होता है। और मल्लिकार्जुन मेला ये पिथौरागढ़ में होता है ये भी। और चौपकिया मेला ये भी पिथौरागढ़ में होता है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बगवाली मेला। अगला क्वेश्चन, लोक कलाओं के संरक्षण हेतु बंड विकास मेला दिसंबर में कहाँ आयोजित होता है? तो लोक कलाओं के संरक्षण हेतु बंड विकास मेला दिसंबर में कहाँ आयोजित होता है? ये होता है पीपल कोटी चमोली में, ऑप्शन नंबर ए। कहाँ होता है? पीपल कोटी चमोली में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का कौन सा नृत्य गुजरात के गरबा, असोम के बिहू तथा मणिपुर के रास नृत्य शैली का है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौफुला नृत्य। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से उत्सव 12वें वर्ष मनाए जाते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इनमें से 12वें वर्ष कौन सा उत्सव मनाया जाता है? देखते हैं। कंडाली या किरची उत्सव, ये 12 वर्ष में मनाए जाते हैं, सही है। जुमली हवा सामो उत्सव, ये भी 12 वर्ष में मनाया जाता है। घंडियाल देवता का जात उत्सव, ये भी 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है। पांडुकेश्वर उत्सव, ये 12 वर्ष के बाद नहीं मनाया जाता। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से, ए, बी और सी। ए, बी और सी कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी, ए, बी व सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जौहरी तिब्बती सीमांत जनजाति के आभूषण हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं, जौहरी तिब्बती सीमांत जनजाति के कौन से ये आभूषण हैं? पुलिया के आभूषण हैं इन जनजातियों के, पैजाम भी इनके आभूषण हैं, और किनाल भी इनके आभूषण है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय क्षेत्र के प्रमुख व्यंजन हैं? तो उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय क्षेत्र के प्रमुख व्यंजन कौन कौन से हैं? चलिए देखते हैं। तो सिंगल ये व्यंजन पर्वतीय क्षेत्र के प्रमुख व्यंजन है। सया ये भी व्यंजन है। सीसुड़ ये भी है। अरसा ये भी है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन? चारों हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ए, बी, सी व डी। अगला क्वेश्चन, भाद्र मास में 10 से 11 दिन चलने वाला दीपावली के तरह मनाया जाने वाला सेलकू उत्सव कहाँ आयोजित होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सेलकू उत्सव जो 10 से 11 दिन तक चलने वाला दीपावली की तरह मनाया जाने वाला जो है सेलकू उत्सव है, ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर्षित उत्तरकाशी में। कहाँ मनाया जाता है? हर्षित उत्तरकाशी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में गाँवों को समझने व उनका आकलन करने हेतु नैनीताल की पहाड़ संस्था द्वारा 1974 से
प्रत्येक 10वें वर्ष 45 दिन की यात्रा कहलाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 45 दिन की यात्रा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है अस्कोट आराकोट यात्रा। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा कहलाती है? अस्कोट आराकोट यात्रा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का पर्वतीय व्यंजन नहीं है? तो इनमें से कौन सा उत्तराखंड राज्य का पर्वतीय व्यंजन नहीं है? चलिए देखते हैं। पलियो, ये है कफली, तो ये नहीं है, पर्वतीय राज्य का व्यंजन नहीं है कफली। भूड़ा ये भी है, मोनाल ये भी है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी कफली। अगला क्वेश्चन, ढोल सागर वह संगीत विद्या है जो ढोल से संबंधित है। में ढोल वादन की कितनी प्रमुख शैली की बात की गई है? तो ढोल वादन की इनमें से कितनी शैली की बात की गई है? ये की गई है 4। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अमृत, सिंधु, रानी और मध्यानी निम्न में से किससे संबंधित हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अमृत, सिंधु, रानी और मध्यानी निम्न में से किससे संबंधित हैं? ये हैं ढोल वादन का 4 प्रमुख शैली। क्या है? ढोल वादन का 4 प्रमुख शैली। कौन कौन है? अमृत, सिंधु, रानी और मध्यानी। क्या है ये इसके प्रमुख 4 शैली? ढोल वादन के प्रमुख 4 शैली। आज का अंतिम क्वेश्चन है, प्रत्येक तीसरे वर्ष भाद्र मास में पूजा पाठ व किशोरों के उपनयन संस्कार हेतु लगभग 25 किलोमीटर की छिपला केदार यात्रा, जिसे अर्ध कैलाश यात्रा भी कहा जाता है, यह होती है। तो यह कहाँ होती है? तो यह होती है ऑप्शन नंबर बी पिथौरागढ़ में। कहाँ होती है? पिथौरागढ़ में। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यही होता है, फिर मिलते हैं। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।